जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? सावल याद किया कि एपिसोड 39 आ गई है और ये है सेकंड लास्ट एपिसोड, मतलब ये ड्रामा खत्म होने जा रहा है ये। और चलिए शुरू करते हैं वक़्त ज़ाय किए बगैर। अच्छा जी, हमें सीन दिखाया जाता है कि जी वो पिया को कटहरे में बुलाया जाता है और उनकी वकील की तरफ से वो पिया पे किरदार कशी करता है, उसके करैक्टर में सवालात उठाता है और ये साबित करने की कोशिश करता है कि पिया अलियार एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, पिया ने उसे फँसाने की कोशिश की है और रिश्ता करवाने की कोशिश की है, वो रिश्ता नहीं हुआ, तो इस वजह से पिया ने उन पे जो है वो केस करवाया हुआ है अलियार के बाप पे। तो दूसरी तरफ वो कहती है कि भई जज कहता है कि भई असलम जो है या पिया जो है अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं दे सके पिया वगैरह के जो सैयद दाऊद है वो मूसा जवारी था, तो ये ठोस सबूत दें और इनके पास 2 हफ्ते का टाइम है। जिसे सुन के ये काफ़ी परेशान होते हैं। यहाँ इनका वकील काफ़ी पिया की बेइज़्ज़ती करता है एज़ यूजुअल, बड़ी ये मासूम बंदी हर बंदे को पीछे लगाया हुआ है। तो वकील का इसकी दबा के यहाँ बेइज़्ज़ती करता है कटहरे में बुला के और उसे कहता है कि भई तुम तो बड़ी चक्करबाज़ हो, ये हो, वो हो, शातिर औरत हो और ऐसे फलाना-ढिमकाना। जिसे सुन के ये जनाब साहब बड़ी मासूम ऐसे हो रही होती है कि वो हो जी, पता नहीं क्या बात होगी, क्या नहीं होगी। ज़ाहिर बात है तुमने केस किया है, तो वैसी बातें तो उठेंगी। ख़ैर यहाँ जो है जज ने कह देता है कि आप करें और कोर्ट की बातें ख़त्म होती है। अलियार भी वहाँ ये बैठा सारा सुन रहा होता है, काफ़ी परेशान-वरेशान होता है कि अब क्या किया जाए। तो अलियार जो है काफ़ी परेशान-वरेशान हो रहा था और उसे होता है कि चलो ये अब कुछ देखा जाए, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, क्योंकि अलियार के पास तो वो सबूत सारे आ चुके हैं। उसने पुलिस रिकॉर्ड में निकलवा दिया था जिसमें वो साबित है कि इसका जो बाप है वो पहले मूसा ही था। इधर जो है मूसा सैयद दाऊद अपने वकील के साथ मिलकर बड़ा खुश होता है, कहता है कि तुमने आज अच्छा उसे बेइज़्ज़ती की है और उसे अच्छा उसके किरदार पे सवालात उठाए हैं। तो इधर जो है असलम और उसकी बेटी और घर वाले बड़े परेशान होते हैं कि अब क्या करें, हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है। तो इधर अलियार और उसका दोस्त कहते हैं कि हमें ना कोई बंदा ढूँढना चाहिए उस इलाके में जहाँ यहाँ से 20-30 साल पहले रहते थे, वहाँ से कोई बंदा ढूँढें और कोई सबूत लेकर आएँ कि इनके लिए ये जो आके गवाही दे कि इसका जो बाप सैयद दाऊद था वो मूसा था। इधर सावल और असलम जो है ये तय करते हैं कि हम ना ऐसा करते हैं, वापस वो जाते हैं सखर के एरिया में जहाँ ये 20-30 साल पहले रहते थे, तो वहाँ से कोई बंदा, कोई गवाही, कोई सबूत ढूँढ के लाएँ जिसमें ये पता चले कि सैयद दाऊद ही मूसा है। इधर जो है अलियार साहब एक लड़की के पीछे अपने बाप से पंगा ले रहा होता है, गरीब को। इसने कभी गुर्बत की ज़िंदगी देखी नहीं है ना, तो यहाँ ऐशो या आराम में रह रहा है। तो वो मतलब अपने बाप से पंगे-शंगे लेने लग जाता है कि जी आप ज़िम्मेदार है, फलाना-ढिमकाना। उसका बाप कहता है तू तेरे ऊपर इस टाइम बस लड़की सवार है, तो लड़की की वजह से तो वैसा कहता है, तो तू दफ़ा हो जा यहाँ से। इधर जो है पिया एज़ यूजुअल कुत्ते की दुम की तरह अपना काम निकलवाने के लिए सावल को पीछे लगाया हुआ है। उसे छत टपा के चाय-शाय पीती है, लाइनें दे भी रही है, नहीं भी दे रही, बातों-बातों में बीच में सब कुछ कर भी रही है, नहीं भी कर रही। तो वो बेचारा रंडवा इसी चक्कर में खुश है कि चलो लड़की मिली हुई है मुझे बदमाश, इसी चक्कर में खुश हुआ पड़ा है। इधर जो है अलियार का बाप गार्ड को कहता है कि अलियार पे सख्त पाबंदी है, अलियार घर से बाहर ना निकले। इधर जो असलम और सावल जाते हैं सखर, वो पुरानी किसी गली मोहल्ले में जहाँ ये 20 साल पहले रहता था। तो उसे पता चलता है कि इसकी तो कुत्ते जैसी भी औकात नहीं है, वहाँ लोग इसे मुँह नहीं लगाते, इसे अच्छा भी नहीं समझते थे। वो उसे कहते तू तो जबारिया, यहाँ से निकल, हमारे इलाके को खराब ना करें। इधर ये बड़े परेशान होते हैं, कोई उनसे मिलने की कोशिश भी नहीं करता, ना बात करने की कोशिश करता है। तो सबूत तो बड़ी दूर की बात है और कोई सबूत मिल भी रहे तो वो सारे मर आ चुके हैं उस ज़माने के लोग, यही 2 ढीठ पड़े हुए हैं अभी तक। तो इधर जो है काफ़ी ये लोग डिप्रेस होते हैं, क्या करें। इधर जो है अलियार का दोस्त भी उसी जगह पे जाता है सबूत इकट्ठे करने, तो वो उन दोनों को भी देखते हैं कि अच्छा ये भी सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। तो अलियार का दोस्त भी सबूत इकट्ठे करने आया होता है उस इलाके में। खैर वो वहाँ के लोगों से मिलता-मिलाता है, तो वो वहाँ एक बंदा बताता है कि भई वहाँ के उस दौर के सारे लोग तो गए हैं मर। एक सुगरा होती थी दाई, तो वो कराची शिफ्ट हो गई है, तो मैं आपको उसका पता बता देता हूँ, आपके शहर में शिफ्ट होगी, वहाँ जाके ना आप उससे मिल लें। सुगरा वही औरत थी जिसने पिया की वलादत की थी, वो दाई थी और जब उसका जन्म हो रहा था तो वो वही औरत थी जो उस टाइम दाई थी और उस घर में मौजूद थी, वही दाई थी वो। और जो पिया की माँ है उसी के मतलब उस दौरान ही वो वहाँ मौजूद थी, वो सारा केस कर रही थी और वो वही औरत है। खैर ये उसका पता-शता लेके कहते हैं कि ठीक है जब मैं कराची में उसका पता-शता बताओ, हम वहाँ से मिलते हैं। तो वो पता-वता लिख के दे देते हैं। इधर जो है सावल और उसका बाप असलम घर आते हैं और पिया उनके मुँह लटके हुए देख के समझ आती है कि भई इन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली, अब क्या किया जाए। ये बड़े परेशान होते हैं कि हमारे पास कोई सबूत नहीं, कल कोर्ट की पेशी है। तो हमने 2 हफ्ते लगा दिए, कल कोर्ट की पेशी है, कोई सबूत है नहीं हमारे पास कि हम साबित करें कि सैयद दाऊद मूसा है, क्योंकि उसने सारे रिकॉर्ड निकलवा दिए। इधर जो है ये बदमाश लोफर जो है पहली दफ़ा नमाज़ पढ़ता है और नमाज़ पढ़ के लड़की के चक्कर का, बाबू भैया ये सारा लड़की का चक्कर है, ये सारा लड़की का चक्कर है। तो बाबू भैया ये जो है ना अल्लाह ताला से दुआ करता है कि जी अल्लाह ताला मैंने पहली दफ़ा आपके आगे हाज़िर हूँ, तो मेरी दुआ की लाज रखें। बड़ा तू बड़ा नेक है, तेरी लाज रखी जाए। तो इस तरह की ये बातें-शातें करता है, तो मेरी दुआओं की लाज रखें, फलाना-ढिमकाना। तो फिर ये कहता है जी अच्छा मेरी दुआ की लाज रखें, हमारी मदद करें, कल कोर्ट की पेशी है, तो हमारे पास तो सबूत है नहीं, तो केस हम पक्का हार जाएँगे, हम क्या करें। इधर जो है अलियार साहब गाड़ू को चक्कर देंगे, ये भी बाबू भैया लड़की का चक्कर है, बाबू भैया लड़की का चक्कर है ये भी। तो अपने दोस्त के साथ वो सुगरा के घर जाता है जो कराची में रहते, उस पद में पहुँचते हैं, तो वहाँ उसकी बेटी मिलती है, वो कहती है वो तो मर चुकी है 3 साल पहले। इसका फिर अमरूद जैसा मुँह बन जाता है, मर गई है अब क्या करें। भाई तू ऐसे जैसे कहता है जैसे पीछे तो सबको मिल गया, सारे पीछे पहले भी तो मरे ही हुए हैं, वो तो तेरा बाप ढीठ है, मुस्लिम ढीठ है जब तक जिंदा है। इधर जो है एक दाढ़ी वाला आता है, वो सुगरा का बेटा होता है, उसे देखता है अलियार, देखता है अलियार को देखता है, तो यहाँ ऐसे मतलब एक दूसरे को हैरानगी से देखते हैं और वो मतलब आके मिलता है कि वो बेटा वो भी यहीं रहता है। वो आगे पूछता है हाँ भी क्या बात है, क्यों आए हो। तो यहाँ पे वो सीन चेंज हो जाता है। इधर जो है ये असलम और जो है सावल कोर्ट के लिए रेडी होते हैं, दुआएं लेते हैं। उसकी बीवी बड़ी नेक है, वो दुआ देती है कि जाओ तुम आज केस जीतोगे। पिया साहिबा भी मासूम सा चेहरा बना के है अदाकारी वाला, चलो जी कोर्ट में चलें। ये कोर्ट में आते हैं, इधर ये कोर्ट में आके ये सेठ मूसा जो है दाऊद है और मेरे वकील के साथ फुल टिप टॉप के साथ आता है, ये बयान दे रहा होता है कि हाँ आज हम तो केस जीतेंगे, आज पार्टी है, ये है फलाना ढिमकाना। तो इधर जो है
फिर ये इनकी वकीलों की बहस शुरू हो जाती है कि हाँ जी ये है वो है फलाना ढिमकाना, दोनों एक दूसरे पे मतलब जो अदालत अक्सर होता है बहस कहस कर होते हैं, उस दौरान लियार भी आ जाता है और वो लियार आ जाता है और वो जो है वकील कहता है कि भाई जज कहता है सावल के वकील को जो वहीद होता है कि भाई आप कोई गवाह तो लाए नहीं, कोई सबूत तो लाए नहीं, तो ये केस हम खत्म ही करने लगे। तो या उसी दौरान ये लियार भी आ जाता है। यहाँ किस नंबर 39 खत्म हो जाती है। इंशाल्लाह जैसे किस नंबर 40 आएगी हम डिस्कस करके। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।